ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है लवलीन पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 7 मई 83। दादियों से सभी बाप समान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा समान आत्माएं अति प्यारी लगती हैं, तो यह सारा संगठन समान आत्माओं का है। बाप दादा सदा समान बच्चों को साथी देखते हैं। विश्व की परिक्रमा लगाते तो भी साथ, और बच्चों की देखरेख करने जाते तो भी साथ, सदा साथ ही साथ है। इसलिए समान आत्माएं हैं ही सदा के योगी। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे। स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 83। संगम युग है ही बाप बच्चों के मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते होना है ही मेला। मेला अर्थात मिलाप। तो बड़े फखुर से कहेंगे आप लोग मिलना कहते हो, लेकिन हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते पलते रहते हैं। इतना फखुर रहता है। वह पूछते परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता, और आपके दिल से यही आवाज़ निकलता कि मन कैसे लगाना तो छोड़ो, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या जो मन कैसे लगावें। मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ, आपका या बाप का। जब मन ही बाप का है तो फिर लगावें कैसे, यह प्रश्न उठ नहीं सकता। प्यार कैसे करते, यह भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सदा लवलीन ही रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए हैं। मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए हैं। अव्यक्तवाणी 19 दिसंबर 83। स्नेही सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, तीसरे हैं सदा स्नेह स्वरूप बन स्नेह के सागर में समाये हुए, जिसको लवलीन बच्चे कहते। लवली और लवलीन दोनों में अंतर है। बाप का बनना अर्थात स्नेही लवलीन बनना। अव्यक्तवाणी 25 दिसंबर 83। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। इसलिए यादगार रूप में भी सपरिवार मिलकर खाते पीते मौज मनाते हैं। सारे कल्प में मौज मनाने का दिन व मौजों का युग
संगम युग है। जिस संगम युग में जितना चाहें दिल भरकर मौज मना सकते हैं। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 84। ऐसे भी होगा जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सेलिब्रेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे। तीसरी आँख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत हो ना, कोई चिंता नहीं, ना मकान की, ना परिवार की, ना काम की। सदा निश्चिंत क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना। चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुणा होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुणा होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए। सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा। ऐसे सदा निश्चिंत रहो। अव्यक्त वाणी 1 मार्च 84। सर्व तरफ से आए हुए बाप के बच्चे, एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एक ही के गुण गाने वाले, एक ही के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक के साथ सदा रहने वाले, एक ही प्रभु परिवार के एक लक्ष्य, एक ही लक्षण, सर्व को एक ही शुभ और श्रेष्ठ भावना से देखने वाले, सर्व को एक ही श्रेष्ठ शुभ कामना से सदा ऊंचा उड़ाने वाले, एक ही संसार, एक ही संसार में सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, आँख खोलते ही एक बाबा, हर एक काम करते एक साथी बाबा, दिन समाप्त करते कर्म योग व सेवा का कार्य समाप्त करते एक के लव में लीन हो जाते, एक के साथ लवलीन बन जाते, अर्थात एक के स्नेह रूपी गोदी में समा जाते। दिन रात एक ही के साथ दिनचर्या बिताते, सेवा के संबंध में आते, परिवार के संबंध में आते, फिर भी अनेक में एक देखते। अव्यक्त वाणी 10 अप्रैल 84। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है। बेसमझ बच्चा भी जीवन में प्यार चाहता है। पैसा पीछे चाहता, लेकिन पहले प्यार चाहता।
प्यार नहीं तो जीवन निराशा का जीवन अनुभव करते, बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ है? प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है, और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। ऐसा अनुभव करते हो, प्यार के सागर में लवलीन रहते हो। वह सिर्फ सुनते व जानते हो, अर्थात सागर के किनारे पर खड़े खड़े सिर्फ सोचते और देखते रहते हो। सिर्फ सुनना और जानना, यह है किनारे पर खड़ा होना। मानना और समा जाना, यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 84। स्नेह ने बाप समान बना दिया। स्नेह में ही सदा साथ के अनुभव कारण सदा समर्थ बना दिया। स्नेह ने युग परिवर्तन कर लिया, कलयुगी से संगम युगी बना दिया। स्नेह ने ही दुख दर्द की दुनिया से सुख के खुशी की दुनिया में परिवर्तन कर लिया। इतना महत्व है इस स्नेह का। जो महत्व को जानते हैं वही महान बन जाते हैं। ऐसे महान बने होना सभी से सहज पुरुषार्थ भी यही है। स्नेह में सदा समाये रहो। लवलीन आत्मा को कभी स्वप्न मात्र भी माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि लवलीन अवस्था माया प्रूफ अवस्था है। तो स्नेह में रहना सहज है ना। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 84। जैसे बच्चे बाप के स्नेह से याद में गीत गाते और लवलीन हो जाते हैं, ऐसे बाप भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। बाप माशूक भी है तो आशिक भी है। हर एक बच्चे की विशेषता के ऊपर बाप भी आशिक होते हैं। तो अपनी विशेषता को जानते हो। बाप आपके ऊपर किस विशेषता से आशिक हुआ, यह अपनी विशेषता हर एक जानते हो। अव्यक्त वाणी 21 फरवरी 85। आज बाप दादा अपने फ्रेंड्स से मिलने आए हैं। फ्रेंड्स का नाता रमणीक है। जैसे बाप सदा बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं, वैसे बच्चे भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं। तो यह लवलीन ग्रुप है। खाते पीते चलते कहाँ लीन रहते हो? लव में ही रहते हो ना। यह लवलीन रहने की स्थिति सदा हर बात में सहज ही बाप समान बना देती है। क्योंकि बाप के लव में लीन है तो संग का रंग लगेगा ना।
मेहनत व मुश्किल से छूटने का सहज साधन है लवलीन रहना। यह लवलीन अवस्था लकी है, इसके अंदर माया नहीं आ सकती है। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 85। शक्ति सेना की सबसे ज़्यादा विशेषता यह है, स्नेह के पीछे हर समय एक बाप में लवलीन रहने की, सर्व संबंधों के अनुभव में अच्छी लगन से आगे बढ़ रही है। एक आँख में बाप, दूसरी आँख में सेवा, दोनों नयनों में सदा यही समाया हुआ है। विशेष परिवर्तन यह है, जो अपने अलबेलेपन, नाजुकपन का त्याग किया है, हिम्मत वाली शक्ति स्वरूप बनी है। बाप दादा आज विशेष छोटी छोटी आयु वाली शक्तियों को देख रहे थे। इस युवा अवस्था में अनेक प्रकार के अल्पकाल के आकर्षण को छोड़ एक ही बाप की आकर्षण में अच्छे उमंग उत्साह से चल रहे हैं। अव्यक्तवाणी 20 नवंबर 85। इस संसार का ही गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। इसलिए गायन है, एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। एक दुनिया नहीं, लेकिन तीनों लोकों का मालिक बन जाते। इस संसार का गायन है, सदा सभी झूलों में झूलते रहते। झूलों में झूलना भाग्य की निशानी कहा जाता है। इस संसार की विशेषता क्या है? कभी अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते, कभी खुशी के झूले में झूलते, कभी शांति के झूले में, कभी ज्ञान के झूले में झूलते, परमात्म गोदी के झूले में झूलते। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था में झूलना। जैसे गोदी में समा जाते हैं, ऐसे परमात्म याद में समा जाते, लवलीन हो जाते। यह अलौकिक गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 86। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट हो जाती। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता, मेहनत भी लेता, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इसमें ज़्यादा चली जाती। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता। क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको वह प्यार ही दिखाई देगा।
तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। अव्यक्त वाणी 16 मार्च 86। देह के संबंध, देह संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वाइब्रेशन, वायुमंडल सब होते हुए भी आकर्षित ना करे। इसी को ही कहते हैं नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप। तो ऐसी प्रैक्टिस है, लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति भी माया भी सब लास्ट दाव लगाने लिए अपने तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, ऐसा अभ्यास हो। इसी को ही स्वीट साइलेंस स्वरूप की स्थिति कहा जाता है। फिर भी बाप दादा समय दे रहा है। अगर कोई भी कमी है तो अब भी भर सकते हो, क्योंकि बहुत काल का हिसाब सुनाया, तो अभी थोड़ा चांस है। इसलिए इस प्रैक्टिस की तरफ फुल अटेंशन रखो। पास विद ऑनर बनना या पास होना, इसका आधार इसी अभ्यास पर है। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 86। जो सदा स्नेही है वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती, तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती हैं कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कब हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप, दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते, स्टेज में फर्क पड़ता रहता, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए स्नेही है, लेकिन सदा स्नेही ना होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही हैं। अव्यक्त वाणी 14 अक्टूबर 87। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। सिमरन करते करते
मस्ती में कितना मगन हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बुध नहीं रहती। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। यह क्यों होता? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं वह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंजलि रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 88। जहाँ स्नेह नहीं दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों क्या होगी वहाँ क्यों की क्यों होगी, और जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता है। जैसे परवाना शमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है। परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं हैं लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है और शक्तिशाली न होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। जहाँ संतुष्टता नहीं वहाँ अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति वह वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करे, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात
अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 88 स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थि दोनों की समानता के वरदान का दिवस है, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नयनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 88 रूहानी मिलन मनाने बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं तो क्या आशा रहती है बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले अर्थात बाप समान बनने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 88 तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मगन रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 90 एक बाप दूसरा ना कोई, दूसरा तीसरा आया तो खिटखिट होगी, और एक बाप है तो एक रस स्थिति होगी। एक के रस में लवलीन रहना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही है एक रस। ओम शांति।